हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सभी गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। देखिए, मैंने आपको समझने के लिए सब में क्या लिया है, केवल 100 लिया है। 100 के सभी गुणनखंड पूछा गया है, 100 के कुल सम गुणनखंड और 100 के कुल विषम गुणनखंड। तो हम सबसे पहले जो यहाँ पर 100 लिखा है, इन 100 के हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। तो देखो, 100 के हम जब गुणनखंड करोगे तो इसको क्या करें, 2 से कट कर लेंगे। जब 2 से भाग करोगी तो कितना हो गया यहाँ पर 50। फिर 2 से काट करोगे कितना हो गया, 50 को 2 से भाग करोगे कितना हो गया 25। अब 25 2 से नहीं कटेगा, किससे कट जाएगा, 5 से। 5 से काट करो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, 5 25। फिर कट जाएगा कितनी बार में, 5 एकम 5। ये पूरी तरीके से जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम इसको काटते रहेंगे। अब देखो 2 कितनी बार में आया, कितने, 2 और 5 2 बार। इसके हम यदि लिखें तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की घात 2 और गुणे 5 की घात 2 लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि 2 देखो कितनी बार आया है, 2 आया है 2 बार और 5 भी आया है 2 बार। तो 2 की घात 2 और 5 की घात 2, ये इनके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब हमको जब निकालना होगा सभी, यानी कुल गुणनखंड, क्या सभी निकालना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो इसकी पावर दे रखी होगी उसमें हम 1 बढ़ा देंगे। 2 है तो 2 की जब पावर 2 दे रखा है, इसमें 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 3, गुणे यहाँ पर भी 2 है, इसमें भी 1 पावर बढ़ा देंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3। तो 3 की गुणा 3 से करोगे कितना हो जाएगा 9। 3 की गुणा 3 से करोगे कितना हो गया 9। यानी इसका आंसर हमको कितना मिल गया, 9। ठीक है, कितना आंसर मिल गया, 9। नोट आप लिखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा, आप बाद में भूल जाओगे। क्या करना होगा, जब आपसे सभी गुणनखंड पूछेगा तो जो पावर होगा घात में हम 1 जोड़ देंगे। क्या लिख लेंगे बबुआ, घात में 1 जोड़कर गुणा करें। ये हमारा पहला सवाल हो गया। ठीक है, उसके बाद जब हम पूछेगा दूसरा क्वेश्चन, देखो 100 के कुल सम गुणनखंड। अब यहां पर बात की गई है सम गुणनखंड। जब गुणनखंड निकालोगे 100 के ही, मैंने दूसरा तो कुछ बदला नहीं, जब 100 के हैं गुणनखंड निकालोगे तो आपका यही आ जाएगा, है ना। अब यहां पर देखो, जब सम की बात की जाएगी तब क्या करेंगे। जब सम की बात की जाएगी तो जो सम वाला लिखा है, सम संख्या क्या है 2 और ये क्या है 5, विषम है। जब सम संख्या पे 2 है तो 2 को हम ऐसे लिखा रहने देंगे, कोई को नहीं करेंगे गुणा। और विषम वाली जो घात 2 है तो इस पर हम 1 बढ़ा देंगे, 1 बढ़ा देंगे। तो यहां पर गुणा करोगे 3 दूना 6, ये हमारा आंसर हो गया। यानी सम के लिए क्या हमारा आंसर आ गया, 6। सम में क्या करना होगा, जब सम पूछेगा, जब पूछेगा सम गुणनखंड, तो जो सम वाली संख्या होगी, घात देखोगे यहाँ 2 है, 2 संख्या है, सम है, तो 2 वाले घात में हम 1 भी कुछ नहीं बढ़ाएंगे, जैसा लिखा वैसे लिख लिए। और जो विषम वाली संख्या होगी, विषम संख्या 5 है, 5 पे घात 2 है, इसलिए यहाँ पर 1 बढ़ा दिए, 3 कर दिए, तो 3 दूना 6 हो गया। अब जब पूछा जाएगा कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, क्या पूछा गया है, विषम गुणनखंडों की संख्या। हमारी पावर यही रहेगी कि कुछ 100 का है। जब हम विषम गुणनखंडों की संख्या पूछेंगे तब कैसे निकालोगे, विषम वाले में हम सम को बिल्कुल छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, गुणनखंड जब करोगे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 आएगा, तो हम इस वाली पावर को बिल्कुल छोड़ देंगे। 5 जो बचा है तो 5 की पावर 2 है, इसका आंसर हो 1 बढ़ा कर लिखेंगे, यानी 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। जब विषम पूछा जाता है तब सम वाले को छोड़ दिया जाता है, विषम वाले को देखेंगे, विषम की पावर 1 बढ़ा देंगे, यानी 3। इसका आंसर कितना मिल गया, 3 मिल गया। इसका आंसर कितना मिल गया, 3 मिल गया। क्लियर है दोस्त, क्या करेंगे एक बार फिर से रिवाइज करो। इसके हम लोग आगे एमसीक्यूज भी करने वाले हैं, है ना, ऑप्शन वाले भी प्रश्न करेंगे जो पेपर में पूछे गए हैं। जब सभी गुणनखंड पूछे जाएगा तब क्या करेंगे, जितना भी दिया रहेगा उसके हम गुणनखंड करेंगे, और जो पावर आएगा उसमें 1 1 जोड़ करके गुणा कर देंगे। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 आया था, गुणा करके जोड़ दिए। जब सम पूछे जाएगा तो सम में क्या करते हैं, सम वाली संख्या को 2 लिखा था, जो घात जितनी घात उतने लिख लेंगे, और विषम वाले में घात को बढ़ा करके गुणा कर देंगे। जब विषम वाला पूछा जाएगा तब हम सम वाली घात को बिल्कुल छोड़ देंगे और विषम वाले में 1 बढ़ा कर देंगे। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की तरफ। अब दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2500 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। यहां पर क्या दे रखा है, 2500।
अब 2500 के गुणनखंड कर लो। अब इसकी गुणनखंड कैसे करोगे, देखो इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 25 गुणे 100 लिख सकते हैं। अब हम 25 का गुणा करें क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 यानी 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। और 100 के गुणनखंड तो अभी निकाल के आए थे, क्या आया था 100 के गुणनखंड 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, ये तो आया था। 100 का तो निकाल के आए थे। तो देखो यहाँ 5 की घात 2, 5 की घात 2 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा, ये 5 की घात 4 हो जाएगा और ये 2 की घात 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 5 की घात 2 यहाँ पे थी, 5 की घात 2 यहाँ पे थी, तो 5 की घात 4 हो गई टोटल। और ये 2 की घात 2 थी, 2 की घात 2 हो गई। चाहे आप ऐसे निकाल लो, चाहे आप 2500 इधर क्या करो, आप 2500 लिख करके और इसको इस मेथड से भी निकाल लो, दोनों एक ही सेम आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको सभी गुणनखंड ज्ञात करना है। जब सभी गुणनखंड ज्ञात करना होगा, जो पावर होगी इस पे क्या एक एक बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर पावर 4 है, तो 4 क्या क्या कर देंगे 5 गुणे, यहाँ पर पावर कितनी है 2, तो इस पे क्या कर देंगे 3, यानी एक बढ़ा करके और आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 और 3 की गुणा करो कितना हो जाएगा 15, तो 5 3 15, और यही हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलो आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देख लो बच्चों, कह रहा है कि 1800 के कुल सम गुणनखंड, यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, सम गुणनखंड पूछा गया है। तो 1800 के फैक्टर हम फिर कर लेते हैं, 1800 के फैक्टर कर लो, कैसे करेंगे 18 और गुणे 100, आप इस तरीके से लिख करके कर लो। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 9, 9 दूनी 18, और 100 के फैक्टर अभी निकाल चुके हो, क्या होगा 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। अब हम 2 यहाँ पर लिखा है और 9 को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3 की घात 2 हो गया। अब इनको एक पास में लिख लेते हैं, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ, 2 की घात 2, तो 2 की पावर कितना हो गया 3 गुणे 3 की पावर कितना हो गया 3 की पावर 2 और गुणे 5 की पावर 2। जब तोड़ोगे तो आपके फैक्टर ये बन जाएंगे। आप 1800 को साइड में कर करके जैसे लासा मासा निकालते हैं उस तरीके से गुणनखंड निकालोगे तो आपका आंसर यही आएगा। मैंने इसको आसान तरीके से क्या किया, तोड़ दिया। 100 के पहले से आए थे 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। 18 को जब तोड़ोगे तो आप क्या तोड़ सकते हो 9 गुणे 2, यानी 9 को क्या लिख सकते हो 3 की पावर 2, और 2 यहाँ 1 बचा है, यानी 2 की पावर यहाँ पर कितनी है 1 है। तो देखो 2 की पावर 1 और यहाँ पर 2 की पावर 2, तो 2 की पावर कितनी होगी 3, 3 की पावर यहाँ पहले से दे रखी और 5 की पावर 2। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या हम क्या करते हैं, जो सम की संख्या उसको ऐसे रखेंगे, तो 2 की ये संख्या 2 है, 2 सम संख्या है, तो ये 3 पावर है तो इसको ऐसे रखेंगे। इस पे बढ़ाएंगे तो यहाँ पावर 2 है तो पावर 3 हो जाएगी, यहाँ बढ़ाएंगे पावर 2 है तो पावर 3 हो जाएगी। इनकी आपस में गुणा कर लोगे, 3 3 9 त्रिक 27, 3 3 9 त्रिक 27। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है बच्चों। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि 1000 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब 1000 को हम फिर से फैक्टर कर लेते हैं, देखो बिल्कुल बेसिक से करके दिखा देते हैं। 1000 के फैक्टर करोगे, आप 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 500, फिर 2 से काटो कितना हो जाएगा 225, फिर अब ये किससे कट जाएगा 5 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 7 21, एक बचेगा 3 5 15, फिर ये किससे कट जाएगा, फिर 3 से काट लेते हैं, 3 दूना 6 3 5 15, फिर ये 5 से काटोगे 5 25, और फिर 5 से काटोगे तो 5 1 5। क्लियर है, 5 1 5। आपके गुणनखंड क्या बने, 2 की पावर कितना बना 2, 2 की पावर 2 गुणे, यहाँ पर 3 की पावर कितना बना 3 की पावर भी 2 गुणे, यहाँ पर 5 की पावर कितना बना तो 5 की पावर 2। ठीक है, ये गुणनखंड बने। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विषम गुणनखंडों की संख्या। जब भी आपसे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाती है तो उसमें हम सम वालों को इंक्लूड नहीं करते, नहीं गिनते हैं, यानी 2 सम है इसको नहीं गिनेंगे। यहाँ पर 3, तो 3 की घात कितनी है 2, तो इसमें एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। 5 की घात कितनी है 2, एक बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 3, 3 की गुणा 3 से करो कितना हो जाएगा 9। आंसर हमारा क्या आ गया 9। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 9 हो गई। क्लियर है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पे देखो गुणनखंड जो हुआ गड़बड़ हुआ, जब 2 से करोगे 500 का तो यहाँ पर 225 नहीं, कितना आ जाएगा 250 आएगा, है ना, 250 आ जाएगा ये 250। अब जब 250 को फिर से करेंगे तो ये 5 से कटेगा, 250 को 2 से फिर काटोगे तो कितना हो जाएगा। चलो यहाँ पर गुणनखंड हम दोबारा देख लेते हैं, 1000 के गुणनखंड दोबारा हम देख लेते हैं। 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा,
फिर 2 से जब करोगे तो कितना हो जाएगा आधा, 250 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे तो 125 आएगा, और फिर 5 से करोगे तो 25 आएगा, और फिर 5 से करोगे तो 1 आ जाएगा। ये बनेगा। तो ये आपका जो गुणनखंड बन जाएगा, ये गुणनखंड ये नहीं होकर के गुणनखंड क्या बन जाएगा आपका, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3, ये बन रहा है ना, 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। अब जब इसका हम पावर करेंगे, देखो विषम पूछा गया है तो सम वाले को हम छोड़ दिए, अब विषम वाले को लेंगे। विषम की संघात कितनी है, 3 है, इस पे 1 जुड़ जाएगा, आंसर कितना हो गया 4। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि 225 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। अब 225 के फिर हम गुणनखंड कर लेते हैं। 225 की गुणनखंड करोगे तो किससे कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 1 बच जाएगा, 3 पचे 15। फिर ये किससे कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 दूना 6, 1 बचेगा, 3 पचे 15। फिर 5 से काटोगे 25 25, और 5 से काटोगे 1। आपके गुणनखंड क्या बनेंगे, 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2, ये गुणनखंड बनेंगे। हमको विषम चाहिए, विषम चाहिए तो सम वाले को छोड़ना पड़ेगा। इसमें कोई सम है, कोई सम नहीं, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, तो इसमें किसी को नहीं छोड़ना है। 2 की घात 2 है, 3 की घात 2 है तो यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पर 5 की घात 2 है तो यहाँ पर भी 3 हो गया। एक बढ़ा करके लिखेंगे तो 3 की गुणा 3 से करोगे कितना हो गया 9, 3 की गुणा 3 से करें कितना हो गया 9। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे अगले। देखो आगे कह रहा है कि 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब 72 के कुल गुणनखंड निकालना है, तो 72 के फैक्टर कर लोगे, 72 के फैक्टर करोगे, 2 से काटो कितना हो जाएगा 36, 2 से काटो कितना हो जाएगा 18, 2 से काटो कितना हो जाएगा 9, 3 से काटोगे कितना हो गया 3, और फिर 3 से काटोगे कितना हो गया 1। अब इनके फैक्टर करोगे कितना हो गया 2 की घात 3, कितना हो गया 2 की घात 3, और गुणे यहाँ पर 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 को 2 बार लिख देंगे। यहाँ पर हमको कुल गुणनखंड चाहिए, जब कुल चाहिए तो घात में एक एक पावर बढ़ाएंगे। यहाँ पर घात 3 है तो घात 4 हो गया, गुणे यहाँ पर घात 2 है तो घात 3 हो गया। आपस में गुणा करोगे तो 4 3 12, आंसर कितना मिल गया 12, जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, जो कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।